रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणमं पवनकुमार खलबन ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। गोस्वामी जी महाराज सत्संग री बहुत महिमा बताई है। मैं कहवे कि मैं क्या सत्संग की महिमा कहूं। सत्संग की महिमा तो विधाता भी नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, शिव जी भी नहीं कह सकते, बड़े बड़े कोविद माने बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष, वे भी नहीं कह सकते। फिर मैं कैसे सत्संग की महिमा कहूं। जैसे साग बेचने वाला मणि की महिमा नहीं कह सकता, ऐसे मैं सत्संग की महिमा कैसे कह सकता हूं। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि संत होते हैं वो समान चित्त वाले होते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। जैसे फूल होता है, फूल को कोई एक हाथ से तोड़ते हैं, एक हाथ में इकट्ठा करते हैं, दोनों को ही फूल सुगंधी देता है। ऐसे संत महात्मा अपना कोई अहित करे उसका भी भला चाहते हैं और अपने से प्रेम रखने वाले थे उनका भी भला चाहते हैं। हम तो ऐसे सरल चित्त वाले संतों से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरणों में हमारा चित्त लगावे, ऐसी वो हमारी बाल विनय सुने। ये तो हो गई संतों की महिमा। अब गोस्वामी जी महाराज ने देखो, किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं जो गोस्वामी जी ने लिखी कि मैं दुष्टों की वंदना करता हूं। अब दुष्टों की वंदना क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं दुष्टों की वंदना कि दुष्ट लोग होते हैं ना, उनकी जो दुष्टता है वो हमको शिक्षा देती है कि ऐसी दुष्टता अपने में नहीं आनी चाहिए, इसलिए वे दुष्टों की वंदना करते हैं। और कोई दुष्टों की वंदना का कारण नहीं। दुष्टों की वंदना को करने के बाद कहते हैं कि भाई विधाता ने तो क्या किया, ये संसार बनाया, संसार बना करके इसमें कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है ये संतों ने अलग अलग करके बताया। कहे वेद इतिहास पुराण विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता का जो प्रपंच है ये तो गुण और अवगुण से भरा हुआ है। इसमें से वेद इतिहास पुराण इन्होंने गनि गुण दोष वेद बिल गाए, अच्छाई और बुराई दोनों सामने कर दी कि ये विधाता ने अच्छा बनाया है, ये बुरा बनाया है, इसका तो तुम संग्रह करो, इसका त्याग करो। ये सब विधाता ने बढ़ाया। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहि पय परिहरि वारी भी। बहुत विचित्र विचित्र महिमा वंदना की बात कह रहा है। ऐसी वंदना कहीं नहीं मिलती। तुलसीदास जी महाराज जैसी वंदना किसी शास्त्र में नहीं आती, किसी ग्रंथ में नहीं आती। इतनी व्यापक वंदना है। उस वंदना में चलते चलते अब भगवान के नाम की वंदना करते हैं। देखो, भगवान की वंदना करते ही नाम की वंदना की। लोग कहते हैं कि पहले भरत जी की, फिर लक्ष्मण जी की, फिर शत्रुघ्न जी की, फिर हनुमान जी की, फिर सुग्रीव की, रीछ की, निशाचर की,
सीता जी की वंदना करने के बाद अंत में राम जी की वंदना क्यों की? तो अंत में राम जी की वंदना की कि राम जी की वंदना के साथ नाम की वंदना करनी थी। यदि राम जी की पहले वंदना करते और फिर भरत लक्ष्मण की सबकी महिमा करते और उसके बाद नाम की वंदना करते, तो भगवान और भगवान के नाम के बीच में अभिन्नता है ना, ये अभिन्नता नहीं रहती, दूरी रह जाती है, दूरी। और नाम वंदना के लिए कितनी बढ़िया बात एक शुरू में बोलते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे जल में और तरंग में अंतर नहीं है, समुद्र का जल और तरंग, और वो जल ही है। जल को वायु जब उठाता है अपनी जगह से तो उसका नाम तरंग हो जाता है। तो जल और तरंग जैसे एक है, हमारे द्वारा निकला हुआ शब्द और उसका अर्थ ये दोनों एक है। ऐसे ही सीताराम भी एक है और राम जी का नाम ये भी एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान का नाम एक है। हम वाणी बोलते हैं, अब कोई कहे कि आपने तो हमको बहुत बड़ी गाली निकाल दी, तो भैया हमने तो शब्द बोले, गाली थोड़ी निकाल। नहीं, तुम्हारे शब्द का अर्थ यही है, तुम्हारा अर्थ यही है। तो भाई शब्द कहे, हमने कोई गाली वाली नहीं निकाली, तो शब्द और अर्थ दोनों एक ही होते हैं। ऐसे जल और तरंग एक ही होती है, वैसे राम जी और सीता जी एक हैं और राम जी और नाम भी एक ही है। परंतु एक बात बोलते हैं कि राम जी को पसंद कौन है संसार में? जिनहि परम प्रिय खिन्न। उनको पसंद है कि जो खिन्न है, खिन्न माने उदास है। तो उदास तो सारी दुनिया है ही, कि दुनिया उदास नहीं है। दुनिया तो सब भोगों में मस्त हो रही है। भोगों में मस्ती नहीं मिलती, इस कारण से उदास पड़े हैं। वो उदासी भगवान को पसंद नहीं है। भगवान के उदासी वो पसंद है कि महाराज भोग में चाहता नहीं हूं और आपको मैं चाहता हूं और आप में मेरा प्रेम हो नहीं रहा है और भोगों में मेरा प्रेम हो रहा है, मैं कहां जाऊं, असमर्थ हूं, असमर्थ। ऐसे जो प्राणी होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। तो भगवान का नाम लेवे आदमी तो भगवान के ऊपर एहसान करे, ऐसे नहीं। नाम लेवे तो वो इस भावना से नाम लेवे कि भाई क्या बताएं, हम हमारे पास कोई आधार नहीं है। नाम के अलावा कोई आधार नहीं है भगवान को पुकारने। क्या पुकारें, कैसे पुकारें? तो जो आर्त होकर के, खिन्न होकर के, उदास होकर के भगवान को पुकारता है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जिनहि परम प्रिय खिन्न। अब राम जी को प्रसन्न करने के लिए और हम लोगों के अंदर भगवान के नाम में प्रेम बढ़ाने के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को। मैं देखो, बंदऊ नाम राम रघुवर को, राम भी दिया, रघुवर भी दिया। तो माने मैं रघुवर के राम नाम की वंदना करता हूं। नाम तो बहुत है भगवान के, सब नामों से बढ़िया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नाम है, वो नाम है
राम नाम। भगवान के और भी नाम है, तुलसीदास जी कहते हैं हम तो राम नाम की विशेष वंदना करते हैं, राम नाम की। तुलसीदास जी महाराज से कहे कि आप राम नाम की इतनी वंदना क्यों करते हो, दूसरे नाम ने आपका क्या बिगाड़ा। और भगवान तो कोई भी नाम ले सबसे कल्याण कर, सबसे भगवान कल्याण करते हैं प्राणी का, ये राम नाम के लिए क्यों। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भाई, मेरी मर्जी की बात नहीं कह रहा हूं। तो क्या किसकी मर्जी बता रहे हो, कि नारद जी की मर्जी बता रहा हूं। नारद जी महाराज पंपा सरोवर में भगवान से मिलने आए हैं। पंपा सरोवर में भगवान दुखी होकर बैठे, रो रहे थे भगवान। भगवान रो रहे थे कि सीता जी कहां गई, सीता जी को ढूंढना है। एक बात बीच में बता दें कि भगवान जब लीलाओं में रोते हैं तो क्यों रोते हैं। हम लोगों को रुलाने के लिए रोते हैं भगवान। भगवान कहते हैं अरे दुनिया वालों, आप संसार के लिए मत रो, यदि आपको रोना है तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ रो लो। मेरे साथ रोलोगे तो आपका दुनिया में रोना मिट जाएगा। भगवान के साथ रो। भगवान कहे मैं भी रो तुम भी रो। मेरे साथ रोने से मेरी रोने की पवित्रता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। देखो कोई आदमी कहे कि आपको कहां जाना है, सेब की, हमको नापासर जाना है भाई, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो आओ बहुत अच्छा, अपन बैठ जाओ भाई, कि गाड़ी में चला ही रहा हूं और मेरी गाड़ी खाली पड़ी, आओ बैठ जाओ। अपन बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं, नापस रहा उतर गए। हम पैदल पैदल जाते हैं तो घंटा 1.5 घंटा लग जाता, सामान साथ में होता तो परेशानी होती, गर्मी में तरब तर हो जाते और बीच में विश्राम भी करना पड़ता, क्या पता क्या होता। आराम से बैठ गए, गाड़ी में आराम से बैठ गए और थोड़े मिनटों में हम नापासर पहुंच गए। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि आप दुनिया में क्यों इधर उधर दुख पाते हो, मैं रोता हूं, मेरे रोने की लीला में तुम भी रो। राम जी रोए सीता के लिए, ओहो, राम जी की आंखों में आंसू आ गए कि हाँ साहब आ गए। तो ये सुनते ही अपने तड़तड़ आंसू आ जाए, वो रोना सफल होता है, फिर वो आदमी संसार के लिए नहीं रो सकता। इसलिए भगवान रोने की लीला कर रहे थे और पंपा सरोवर में बैठे हुए थे। वहां नारद जी आ गए। नारद जी आए, भगवान से बड़े प्रेम से मिले और नारद जी भी रोए। नारद जी रोए कि महाराज मैं तो आपका दास हूं, मैंने आपको शाप दे दिया। अरे नारद जी क्या बात करते हो, बहुत अच्छा किया। देखो हम तो रो रहे थे, हमारे पास कोई नहीं आया, कोई देवता नहीं आया, कोई ब्रह्मा जी नहीं आए, कोई नहीं आए, एक आप हमारे पास आओ, बैठो बैठो। क्या नहीं महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कहा था कि आप नारी के विरह में रोते रहोगे और देखो आप नारी के विरह में रो रहे हो, तो मेरे हृदय में जलन हो गई। अरे नहीं बैठो बैठो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। नारद जी जानते ही हो ना मेरी तो लीलाएं होती, रोता थोड़ा ही हूं, तो आप प्रसन्न हो। अरे नारद प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न। तो बहुत प्रसन्न हो तो फिर आज बधाई दो हमको। ध्यान देना, बधाई मांगी नारद जी ने कि महाराज आप क्या बधाई मांगते हो, बस आप हमको एक वरदान दो। कि बोलो, क्या दे तो दोगे ना। भगवान ने कहा हे नारद जी, आपने मुझे इतना कठोर शाप दिया था, उसमें भी मैंने आपको उदारता से वो शाप लिया और मैंने आपको शाप देने की शक्ति दी। मुझे मालूम नहीं था क्या कि आप मुझे क्या शाप दोगे, सब मालूम था। मैंने बड़ी उदारता से आपको शाप देने की शक्ति दी। अब आप मुझसे जो मांगेंगे मैं क्यों नहीं दूंगा, मेरे लिए अदेय क्या है। नारद मांगे
और मैं उस चीज को छिपा के रखूं, नहीं दूंगा। कोई बढ़िया खाने की चीज हो और छोटा बच्चा माँ से बहुत प्यार से बोलता है कि माँ मुझे लड्डू दो, तो माँ तो उसकी वाणी से ही मुग्ध हो जाएगी बच्चे की। अरे बेटा ले लड्डू ले ले। माँ से दिए बिना रहा नहीं जा सकता। वैद्य जी कह भी देंगे ना कि देखो इस बच्चे को अभी मीठा मत देना, लेकिन बच्चा ललचाता और माँ से बहुत प्यार से बोलता, माँ से रहा नहीं जाएगा, दे दो, होगा तो देखा जाएगा। माँ भी इतनी होती उदारता से, फिर भगवान से आज मांग रहे हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं कि महाराज आज मेरे मन में कुछ बधाई मांगने की आती है। अरे बोलो तो सही कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। आपका जो नाम राम नाम है ना, ये राम नाम सब नाम से श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे आकाश में चमकते तो सभी हैं, तारे जितने तारे, और नाम तो तारों के समान, और आपका राम नाम होना चाहिए चंद्रमा के समान। एवं मस्तु इति कृपा निधाना, भगवान ने कहा ओ नारद जी एवं मस्तु, आपका मेरा जो राम नाम है सब नाम से श्रेष्ठ होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, राम नाम की। भगवान के लिए कहते हैं कि मैं भगवान के नाम की वंदना करता हूँ। नहीं, नाम की वंदना नहीं कर रहे हैं, यहाँ राम नाम की वंदना कर रहे हैं। ये नाम वंदना का प्रसंग नहीं है, ये राम नाम वंदना का प्रसंग है। एक पर्टिकुलरली खास नाम लेकर के कह दिया। खास ये गोस्वामी जी महाराज ने मोहर लगाई राम नाम पर। ये राम नाम क्या है? बीज मंत्र है वो। जैसे वैदिक मंत्र होते हैं उसमें ओंकार बीज मंत्र है। कोई भी मंत्र बोलेंगे वेद के तो ओम लगेगा ही। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ऐसे जो भी मंत्र बोलेंगे ओम लगाएंगे, क्योंकि वो बीज मंत्र है। बीज खास अक्षरों की उत्पत्ति ए ऊ और मैं से हुई। ए ऊ में ओ ऐसे अंदर से। जब सबसे पहले ब्रह्मा जी का स्वर निकला था तो ओंकार स्वर निकला था, ओम। हर आदमी पर ओंकार का चिन्ह मिलेगा, हर आदमी पर। कोई ऐसा नहीं, चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो भाई लोग हो, कोई हो, हर आदमी के चेहरे पर ओंकार का चिन्ह है। ये देखो अपने दोनों भौं है ना, ये ओंकार का चिन्ह सबके लिए। तो जिस प्रकार से वेद में ओंकार सब मंत्रों का बीज है, इसी प्रकार से भगवान के सब नामों का बीज मंत्र राम नाम है। ये बीज मंत्र बोलते हैं। बीज जैसे वृक्ष का कारण होता है। अब ये नीम गए मूल निमोली थी, अब उस निमोली को खाद मिला और पेड़ बना, इतना बड़ा तना हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही सब नामों का बीज नाम राम नाम है। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, जिस प्रकार से कृषानु शब्द है, कृषानु बोलते हैं आग। आग में कृषानु में जो र है, और भानु बोलते हैं सूर्य को, भानु में जो आ है, और हिमकर माने चंद्रमा, उसमें जो मैं है। रे आ और मैं, यदि कृषानु में से रे निकाल दो तो सानु सानु, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। भानु में से आ निकालो तो भनु भनु, भनु का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और हिमकर में से मैं निकाल दो हिकर हिकर। अब हिकर क्या हो भाई, हिकर क्या होता है? कुछ नहीं। तो जैसे कृषाणु में से रह निकलने पर कृषाणु का कुछ
अर्थ नहीं रहता। भानु में से आ निकल जाने पर भनु का कोई अर्थ नहीं होता। हिमकर में से मैं निकाल देने पर हिकर का कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसे हमारी वाणी में जब तक राम नाम नहीं आए तो हमारी वाणी का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है, किसी का भी नाम रखो तो भगवान का नाम उसमें होना चाहिए। कितना उसमें जो है ये नाम दिन में लिया जा सकता है। हेतु कृषानु भानु हिम कर को, ये महामंत्र है। वो देखो, लोग कहते हैं कोई मंत्र बताओ हमारा कोई काम हो जाए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुगति हेतु उपदेशु, ये महामंत्र है। वो राम 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 राम। एक आदमी ने बड़ा भारी संकट में फंस गया। वहां से ऑर्डर आ गए कि इस आदमी को जेल खाने में भेजना पड़ेगा बिना किसी कसूर के। सरकार से ऑर्डर आ गया, वो जो है वारंट निकल गया, वारंट कि उस आदमी को पकड़ लो, अपराधी है, जेल खाने में डाल दो, उसकी संपत्ति जब्त कर लो। अब वो देखा मेरा कोई कसूर नहीं, मैं क्या करूं। उसके पास सूचना आई, घबरा गया, तो क्या करे वो। तो उसको और कोई उपाय तो मिला नहीं, कमरा बंद करके राम 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 आर्त होकर के भगवान के लिए, महाराज अब चाहे मुझे जेल खाना जाना पड़े, चाहे संपत्ति जब्त होने, अब जो भी होगा होगा, मैं तो आपकी शरण में आया, राम 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 ऐसे करने लगा। क्या पता भगवान की क्या कृपा हुई, उसी ऑफिस से आया, अरे रे नहीं, ये वो आदमी नहीं, ये दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी, ये वो आदमी नहीं है, थोड़ा गलती आ गया, नाम तो यही है पर इसके पिता का नाम दूसरा, रे वो गलती से आ गया, वो वारंट उसका निकल गया था, वो फेल हो गया। ऐसे ही जयपुर की एक घटना है। एक आदमी था, बुढ़ा आदमी, उसके पास यमराज जी आए और वो जयपुर की भाषा में ही बोला कि तेरो ओ नाम छे। वो डर गया, हाँ मेरा नाम, चल चल चलो चलो, तन चालनो पड़ेगो, तन चालनो पड़ेगो। वो डर गया, वो देखा राम 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 ऐसे राम राम करने, खुद साफ उसकी कही हुई बात है। वो राम राम घबरा करके राम राम बोलने लगा, तो उन आदमियों में से एक ने कहा, अरे इसको थोड़ी लेना है, इस नाम का एक आदमी उस गली में रहता, उसको लेने के लिए आए थे, इसको लेने के लिए नहीं आए। जाए वो आ गए और सुबह समाचार आया कि वो आदमी मर गया। उसने अपने घर वालों को पहले ही कह दिया कि देखो आप जाकर के संभाल लेना, वो आदमी मर गया है। तो उसके बेटे थे, पोते थे, कहा कि आपका दिमाग कुछ ठीक है कि नहीं, कि भाई तुम जाके जाए हो तो गली पास में ही है, तुम भी उस आदमी को जानते ही हो, मेरा ही नाम राशि है, क्या है तो सही। वो गए, वहां गए तो सब रोवा कुका चालू हो गया, पैक कह दिया उस जाको संभाल लो, वो मर गया। वो फिर कहा आपको क्या पता चला कि आए तो मेरे पास आ, और फिर वे उसको लेने के लिए चले गए। तो कहते महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर को क्या है कि राम राम बहुत पसंद है। अरे ये सेठ साहूकार होते हैं, इनके पास जब पैसा खूब होता है तो वो देखते हैं अच्छे से अच्छे काम में पैसा लगाए। तो अच्छा काम कहाँ है भी, सदावर्त खोल दो, सदावर्त, अन्नदानम महादानम, अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं, तो सदावर्त खोल दे, सदावर्त। कोई आओ अपना रोटी डाल दिया, हरिद्वार में, वृंदावन में, काशी में, जितने जितने तीर्थ स्थल है वहां सब जगह सदावर्त का प्रबंध है। हमारे भगवान शंकर ने देखा कि लोग तो अन्न का भंडार खोलते हैं, अपने मुक्ति का ही भंडार खोलो भाई। तो भगवान शंकर काशी में जाकर विराजमान हो गए और कह दिया कि
काशी में मरेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। अब ये शास्त्रों की बहुत सी बातें हैं। काशी में मरने से मुक्ति होती है तो उनके कर्मों का क्या होता है? वो भी काशी में रहने वाला भी पाप पुण्य तो करता ही होगा ना, क्या करता तो है। तो काशी में मर गया और उसके पापों का क्या होगा? क्या वहां पर एक भैरवी यातना होती है। काशी में एक भैरवी यातना हुआ करती थी पहले। वो थोड़ी देर के लिए इतना भयंकर कष्ट होता था उस प्राणी को, नरकों में भी कष्ट नहीं हो सकता इतना, वो होता थोड़ी देर के लिए। नरकों में जो कष्ट बहुत लंबे समय तक भुगताया जाता था, वो वहां भैरवी यातना में थोड़ी देर में, चुटकियों में, लेकिन भयंकर कष्ट, उसका पार नहीं। तो भगवान शंकर ने जाकर के वहां पर बैठ करके जितने मरने वाले आदमी सबको भगवान शंकर नाम सुनाते हैं काशी में। इसलिए देखो, काशी में जो मरता है ना उसका कान ऊंचा होता है, ये कान अपना आप ऊंचा हो जाता है। काशी में मणिकर्णिका घाट है एक, वहां मणिकर्णिका घाट पे हर समय मुर्दा जलता ही रहता है, एक दो तो चल। आज तक वो मणिकर्णिका घाट पर कभी ऐसा नहीं हुआ ये मुर्दा जल गया, अब उसके बाद कई देर तक बैठना पड़े, कोई आया नहीं। वहां लाइन लगती है, यूं लाइन मुर्दों की। आजकल तो वहां पर एक यंत्र भी बना दिया, तो लाइन लगती थी, एक गया दूसरा आया तीसरा आया, है वो थोड़ी जगह ही, लेकिन वहां 3-4 मुर्दे जलते ही रहते, कम से कम एक तो 24 घंटे। क्यों? गंगा जी का किनारा है, तो रात देखो उनको, दिन देखो, रात को भी और दिन को भी कभी भी जला सकते हो। तो महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुगति हेतु उपदेशु। काशी में जाकर भोलेनाथ जी महाराज बैठ गए और सबको, मरने वालों को भगवान शंकर कान ऊंचा करके राम ऐसा सुनाते हैं। इसलिए काशी के आसपास जितने भी गांव है, क्षेत्र है, वो अपने बेटों को, अपने मित्रों को कहे रखते हैं कि भाई हमारे जब पता चले ना कि मरने वाले हैं, तो मरने वाले तो हमको काशी में रख देना भाई। बीकानेर का एक सज्जन था, वो काशी में 30 वर्ष रहा, इसीलिए क्या पता कब मर जाए। 30 वर्ष से रह रहा था, कभी घर में आया नहीं। फिर कोई एक, क्या पता पोते का विवाह था, किसी का विवाह था, घर वाले सब गए कि जी 2 दिन में हम आपको वापस भेज देंगे। उसने कहा कि भाई मैंने तो जीवन भर का ये नियम ले लिया, 30 वर्षों में मैं नहीं गया, अब आप मुझे क्यों ले जाते हो? अब बेटा पोते का शादियां होती रहेंगी, ये तो मैं तो मरने के लिए आया हूं यहाँ के, नहीं हुआ। अब आप मरे थोड़ी हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो, और अभी मरने वाले हम आपके टिकट कर देते हैं और 2 दिन रह करके आपको गाड़ी पर चढ़ाते, तो 2 दिन में हम आपको वापस भेज देंगे। अब परिवार में बड़े बूढ़े भी कहने लग जाए तो आदमी दब ही जाता है, तो कहा अच्छा ठीक है चलो। वो आया, दूसरे दिन यहाँ आया और वही बीकानेर में प्राण शांत हो गए उसके। और 30 वर्ष तक तो रहा बेचारा, और वो यहाँ आया, दूसरे दिन शरीर शांत हो गया। घर वालों को बहुत धोखा हुआ कि अरे मरना तो था ही इनको, लेकिन हमने बड़ी भारी गलती की। तो भाई जो आदमी जिस प्रकार से अपने मन में ये सोच लेता है कि मुझे यहीं मरना है, उसके काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। काशी मुगति हेतु उपदेशु, इसी राम मंत्र का सदावर्त खोल रहे हमारे भगवान शंकर। काशी में बैठे हुए मुक्ति का सदावर्त देते, उपदेश देते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर का ही परिवार ले रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, और किसका ले? उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरे बाप है तो शंकर जी, माँ है तो मेरे पार्वती जी, तो शंकर भगवान की तो ये बात बताई। अब आए गणेश जी महाराज, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये तो सभी लोग जानते हैं कि राम राम की परिक्रमा से ये प्रथम पूजियत, इनकी पहले पूजा हुई भगवान
गणेश जी की। शरीर में भारी, अब देखो और के तो और जाने, पर गणेश जी महाराज क्या है, स्वयं तो भारी, और उनकी सवारी बहुत ही हल्की, इससे हल्की कोई सवारी नहीं, और उनसे भारी कोई सवार नहीं। सवार तो गणेश जी जैसा मोटा नहीं, और सवारी चूहे से हल्की कोई नहीं, दोनों का कोई मेल ही नहीं, पर बैठ गया मेल। तो राम राम की परिक्रमा कर ली, वहां निर्णायक भगवान शंकर ने कहा कि भाई अखिल ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। ऐसे जो आदमी राम 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 ये राम राम का करता है, वो सारे ब्रह्मांड के अंदर शांति फैलाता है, सारे ब्रह्मांड में शांति होती है। ये गणेश जी की बात हुई। अब कहते हैं पार्वती जी की बात सुनाए। पार्वती जी जो है, उनके गुरु थे, उनके गुरु ने एक बात कही कि देखो बेटा, तुम जो है रोज सहस्त्र नाम का पाठ करो, ठीक है। अब पार्वती जी का विवाह हो गया। विवाह होने पर भगवान शंकर के वहां आए। अब पति रेको गुरु स्त्री नाम, स्त्री को अलग से गुरु बनाना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी और को गुरु बनाती है, ये कलयुग में विधान नहीं है। कोई जमाने में विधान था, सतयुग में विधान था, कलयुग में ऐसा विधान नहीं है, क्योंकि उसका गुरु पति है। पति रेको गुरु स्त्री नाम। क्या गुरु नहीं बनाएंगे तो वो ज्ञान कैसे आएगा? कि ज्ञान है ना, वो गुरु के माध्यम से आए, जरूरी नहीं गुरु बनाने से ही ज्ञान होता है, ये बात नहीं है। यदि यही बात होगी तो ये ज्ञान शुरू में जहां से भी आया होगा, वो बिना गुरु के ही तो बनाए चालू हुआ था। सबसे पहले कहां से ज्ञान पैदा हुआ? तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है कि साहब हमारी तो संतों में बड़ी श्रद्धा है, संत हमको अच्छे लगते हैं और बिना गुरु के ज्ञान तो आ जाएगा। यदि इतनी बात है तो आप अपने पति को कह दो कि आप इनको गुरु बना लीजिए, क्योंकि जो पति का गुरु होता है वो अपने आप ही स्त्री का गुरु हो गया। परंतु स्त्री को अलग से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। पति के गुरु तो है कोई और, पत्नी के गुरु है कोई और, तो उस पत्नी ने एक अलग गुरु शिष्य का संबंध जोड़ लिया, ये नहीं होना चाहिए। ये उस स्त्री का धर्म नहीं है। वो पति को कहे स्त्री कि देखिए जी, आप इनको गुरु बना लेंगे तो हमारे भी गुरु हो जाएंगे, आप यदि इनको गुरु नहीं बनाएंगे तो हम इनको गुरु कैसे मानेंगे, इसलिए आप इनको गुरु बना लीजिए। अब वो पति कह दें कि भाई हमने तो पहले से ही किसी को गुरु बना लिया, तो कोई अर्जा नहीं, हमें तो अलग से तो गुरु बनाना नहीं है, पर आप हमारे साथ चलो और इनका उपदेश ग्रहण करो, हमको इनके उपदेश अच्छे लगते हैं, वो उपदेश जरूर सुनने चाहिए। तो ये गुरु शिष्य का स्त्री को अलग से संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, इतनी बात है। तो पार्वती जी ने क्या किया, बिचारी कंवारी थी, वहां पर महात्मा लोग आते ही रहते थे, तो कंवारी अवस्था में तो गुरु बनाया, शिक्षा दी। तो सहस नाम सम सुनि शिव बानी, शिव जी ने सुना कि पार्वती जी को गुरु जी ने सहस्र नाम के लिए कहा कि तुम सहस्र नाम का पाठ करो। अब वहां आ गई ससुराल में। ससुराल में आई तो शंकर भगवान ने पूछा, क्या पाठ करती हो भाई? क्या हम तो सहस्र नाम का पाठ करते हैं। कौन सा सहस्र नाम? कि विष्णु सहस्र नाम। तो कहा ओम विश्वम, ओम विष्णुर विष्णु वसत्कारो, और ये सब बोले, वो मंत्र बोले पूरे 1000 नाम। तो भगवान शंकर ने कहा, इतना तुम नाम जपोगी, 1000 नाम लोगी, तो हम तुमको एक बीच में ही बात बता देंगे। बता दो? कहा देखो, जैसे तुम्हारे गुरुजी ने कहा है ना, ऐसे हम भी तुमको एक बात बताते हैं।
कि राम नाम का उच्चारण करो। ये राम नाम है 1000 नाम के बराबर का है। तुम एक बार राम बोलोगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा फल मिलेगा। अब 1000 नाम में जितना समय लगता है उतने समय में आप राम 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 राम, ये कितना हो जाएगा आपका। तो सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपि देई पिय संग भवानी। और कहा कि देख मैं भी नाम ले और तू भी नाम ले। तो भवानी ने अपने प्रिय संग, अपने प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ बड़े प्रेम से नाम का स्मरण किया। इससे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, द्रवित हो गए। उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि पार्वती ने मेरी बात को बड़े प्रेम से माना, जिद नहीं किया। देखो पत्नियां पति की बात मानती तो हैं, पर पहले तो अपनी बात रखती है, फिर कुछ जिद करती है, फिर रोती है, और फिर उनको समझाना पड़ता है, फिर वो बात मानती है, तो वो बात का जो है रस खत्म हो जाता है। बात है कि कहते ही बात मान ले। पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे गुरुजी ने तो ये कहा है और मेरे इतने वर्षों का नियम हो रहा है, आप ऐसा क्यों बोल, कुछ नहीं कहा। पति ने कह दिया, मान लिया। एक एक कही दूजे मानी, गोरख कहे दोनों ही ज्ञानी। और एक एक कहे दूजे उथापी, गोरख कहे दोनों ही पापी। एक ने कहा, दूसरे ने उस बात को क्या कुछ नहीं। तो एक ने कहा, दूसरे ने यदि उसका उत्थापन कर दिया, उसको नहीं माना, तो दोनों ही पापी है। और एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया, दोनों ज्ञानी ही ज्ञानी। तो इतने प्रसन्न हुए हमारे शंकर भगवान कि किय भूषण तीय भूषण ती को। उन माता भवानी को, जगन माता भवानी को, अपनी अर्धांगिनी को भगवान शंकर ने अपना आधा हिस्सा दे दिया, आधा हिस्सा। किय भूषण तीय भूषण ती को, स्त्री का ही भूषण बना लिया भगवान शंकर ने कि अरे पार्वती से बढ़कर मेरे लिए क्या आभूषण है। इसीलिए भगवान शंकर के पास देखो कोई सोना चांदी का आभूषण नहीं मिलेगा। अपने विष्णु भगवान के सिर के ऊपर मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है, कानों में कुंडल है, भुजाओं में अंगद है, और हाथों में कड़े हैं, अंगुलियों में अंगूठियां हैं, कमर में करधनी है, चरणों में नूपुर है। लेकिन शंकर भगवान के वही जटाजूट है हमारे भगवान शंकर, और गले में रुद्राक्ष है, हाथों में रुद्राक्ष है, कलई में रुद्राक्ष है, और मसानों की राख लगाए हुए बड़े शांत भाव से वो बैठे हैं। और यदि उनका कोई भूषण है तो पार्वती है, आधा हिस्सा, आधा हिस्सा। अर्धांगिनी सबके है, विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है, ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी अर्धांगिनी है, लेकिन कोई अर्धांगिनी ऐसी नहीं है जो आधे अंग में आकर समा गई हो। एक पार्वती जी है, आधे अंग में समाई। तो आधे तो भगवान शंकर, आधे हमारी माता पार्वती, दोनों का एक अर्धांगिनी। किय भूषण ती भूषण ती को। उन्होंने केवल अपना ही भूषण नहीं, सब स्त्रियों में श्रेष्ठ पार्वती को घोषित किया कि सब स्त्रियों का भूषण है और ये मेरा भी भूषण है। ऐसा भगवान शंकर ने केवल नाम के कारण से किया। और उन्हीं भगवान शंकर के सामने समुद्र मंथन का जहर ला करके रखा, तो भगवान ने राम नाम के आधार पर जहर पी लिया। राम रा बोले ना, तो रा बोलते ही नीचे यहाँ रुकावट आ गई, जहर नीचे नहीं गया, गले में रा, और मैं बोलती होठ बंद हो जाते हैं, जहर यही रह गया, गले में ही रह गया। नाम प्रभाव जान जन जी को, शिवनी को, कालकूट फल दीनी अमी को। एक परिवार की कथा सुनाई पहले, और फिर कहा कि जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जातु। आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज है, जो मरेती मरेती मरेती, मरा 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 बोले। वाल्मीकि रामायण में मरेती शब्द आता है, मरेती, मरा, वो मरा ये बोले, मरा 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 मरा।
एक संतों ने कहा कि भाई हम बताएं वैसा कीर्तन करना है। ठीक है महाराज। वो संतों ने क्या कहा कि ये जो मजीरा होता है ना, तो वो कहा देखो मजीरा जानते हो? हाँ महाराज जानते हैं बजाने में। तो देखो हम ज्यादा कीर्तन नहीं करवाएंगे, हम तो मजीरा ही बुलाएंगे आपसे। मजीरा 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 मजी, वो मजीरा बोले राम जी आ ही गया। मजीरा मजीरा मजी मरा मजीरा मजीरा, वो मजीरा 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 जी आ गया। मजीरा 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 मजीरा। तो जान आज कभी नाम प्रतापू भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। वो मरा मरा बोले तो सबको शुद्ध बना दिया, खुद शुद्ध हो गए उल्टा जपड़े से, उल्टा जपड़े से। एक कोई बड़ा बड़ा आदमी था, वो एक संत के पास गया कि महाराज हमने सुना कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। वो उल्टा नाम जपने से सुल्टा कैसे हो गया? अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, वो गंवार आदमी था। संतों ने देखा भी इसको कैसे समझाए। संतों ने पूछा तू क्या काम करता है रे भाई? कि मैं तो महाराज खेती करूं और कहीं नहीं करूं, खेतकड़ आदमी हूं। तो खेती कड़ है, खेती करेगी? हाँ। तू जमीन रमाए ने बीज डाले है, तो भाई बीज तू सुल्टो डाले है उल्टो डाले है? कि महाराज इतनी बगत कटे है, मैं तो यूं लिया और बस यूं उड़न लाग जाऊंगा, हल रमाए ने यूं डाल दा। तो उल्टो डाले है सुल्टो डाले, जब बहुत देख तो उन्होंने भी सुल्टो बीज है उल्टो है। उल्टो सुल्टो क्यों हो? बीज तो जमीन में पड़ना चाहिए, आप ही उग्या हुए बाजरी आवे। अरे जब बीज उल्टो सुल्टो डाले वो बाजरी बन जावे, सुल्टो हो जावे। तो राम राम ने चाहे तो मरा मरा बोल, उल्टो ही बोल बोले वो सुल्टो हो जावे। हाँ अब आई हमारे समझ में। संतों को बताने की युक्ति है भाई। संत विद्वान से विद्वान पुरुष आ जाए उसको भी अपने ढंग से समझा देते और मूर्ख से मूर्ख को भी बता देते। उल्टा नाम भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो हम आपको बताएं कि भगवान की भक्ति क्या है। ये तो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भगवान की भक्ति है, ये तो है वर्षा ऋतु। और जो भीतर में भगवान से प्रेम रखते हुए नाम लेना चाहते हैं, ऐसे भक्त है ना, वो है साली धान। ये गेहूं है, बाजरा है, ये चावल है, खास चावल को बोलते हैं। तो माने साली माने धान। ये धान है, ये श्रेष्ठ जो महापुरुष है जिनके मन में राम राम की इच्छा होती, महापुरुष हो चाहे साधक हो, जिसको कल्याण करने की इच्छा लगी हुई है, वो है धान। अब ये धान भी मिल गया और वर्षा ऋतु भी आ गई। और अब वर्षा ऋतु में 4 महीने की वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में धान खेती होती है। जेठ में बरसात हो जाए, जेठ आषाढ़ सावन भादवा, ये 4 महीने। 4 महीने में जेठ में बरसात हो गई, आषाढ़ में बरसात हो गई और सावन भादवा यदि रीता गया तो कुछ नहीं होगा, धान नहीं होगा। इसलिए साली का धान, घास की बात नहीं है। 2011 में हमने सुना है कि अपने यहाँ इस इलाके में सावन भादो एकदम सूखा गया, एकदम सूखा, कुछ नहीं हुआ। और आसोज आया तो 100 आंगल बरसात हुई। इतना घास हुआ, इतना घास हुआ, खूब लंबे समय तक गायें चरती रही। गायें भी बहुत थी तो उस समय घास भी खूब हुआ। हर खेत घास से भर गए, गायों के लिए घास खाना मुश्किल हो गया। सावन भादो में एक बूंद नहीं गिरी और आसोज के अंदर 100 आंगन हुआ। धान नहीं होता उसमें, घास हो सकता है। धान होता है वो सावन और भादवा की बरसात से ही होता है। तो राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। तो ये सावन और भादवे के समान राम 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 है।
बहुत ही सुंदर है। राम नाम का उच्चारण है, सब कोई कर सकता है। लकवे के बीमार को देखा, एक नहीं कईयों को देखा। एक तो जोधपुर में देखा था, एकदम कुछ नहीं बोल सकता वो, पर राम इतना स्पष्ट और साफ बोले, कोई कह नहीं सकता इसके कोई लकवे की बीमारी है क्या। ऐसे अपने गीता प्रेस के ट्रस्टी जगदीश जी जालान है, लखनऊ में रहते हैं, 2 बार मिलना हुआ, इतना साफ राम का उच्चारण करते हैं। राम 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 इशारा करेंगे, राम एकदम साफ बोलेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं। लकवे आदमी के बोलने में आदमी, उनके सारे शरीर में लकवा, केवल यही नहीं है, सब में लकवा, अकल बुद्धि में भी लकवा था उनके, और होठों में सब में लकवा, बोल नहीं सके, थोड़ा शरीर टेढ़ा तो हो गया। राम नाम एकदम साफ बोले तो बोलते हैं कि ये इतना प्रिय है और इतना सुगम है कि इसको हर आदमी नाम नाम ले सकता है। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगा। ये रा और मैं का ऐसा प्रेम है कि इनका वर्णन करते हुए उस बात समझ में नहीं आती। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, इन दोनों वर्णों का वर्णन करने में प्रेम है। उस प्रेम के अंदर क्या बताया, वो प्रेम जो है कहा नहीं जा सकता है। ब्रह्म जीव सम सहज संग, ब्रह्म और जीव जैसे उन दोनों को अलग करके बताओ, ये तो ब्रह्म है और ये जीव है, अलग नहीं कर सकते। देखो राम 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 खूब देर तक करेंगे ना, तो करते 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 एक ऐसी से राना माने मैं के लिए मैं में लीन हो जाता है, या मैं है वो रे में लीन हो जाता है। राम 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 अंदर बिल्कुल स्पष्ट साफ हो रहा है, उच्चारण में या तो मैं आएगा ना या रे आएगा। तो जैसे ब्रह्म और जीव को अलग नहीं कर सकते, ये तो ब्रह्म है भाई, ये जीव है, इसका मतलब ये ब्रह्म है ये जीव है, बीच में क्या है कैसे बताएगा। न तो बीच की जगह ब्रह्म से खाली हो सकती, न जीव से खाली हो सकती। ऐसे ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये राम नाम इतना मधुर है। जन मन मंजु कंज मधु कर से, जिये जसोमती हरिहल धर से। ये राम नाम कैसा है कि जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम है। क्या गोस्वामी जी महाराज की राम और कृष्ण में अभेदता है। जिये जसोमती हरिहल धर से। एक संतों ने बताया कि जो आदमी भगवान का नाम लेवे ना, उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवान नहीं मिले। क्यों? अरे राम उच्चारण हो गया, ये राम ही तो ये नाम ही तो भगवान है। ये राम स्वयं भगवान है। राम 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 राम, ये भगवान तो मिल गए। जी जसोमती हरि हल धर से, जीव तो है यशोदा जी, और रा और मैं है, ये रा है भगवान कृष्ण और मैं बलदाऊ। तो भाई बलराम जी नाम बड़ा है और कृष्ण बाद में पैदा हुए, तो कृष्ण छोटे हैं, तो रा है ये बलराम जी होने चाहिए, मैं है ये कृष्ण होना चाहिए। आप रा को तो कृष्ण बताते हो, मैं को आप बलराम जी बताते हो। क्या कि देखो भी कुछ भी हो, कृष्ण और बलराम में विशेष अवतार की महिमा कृष्ण की है। दाऊ भैया को साथ में लिया उन्होंने, क्योंकि बैकुंठ में निर्णय हुआ कि अपन तीनों साथ रहेंगे, जहां भी अवतार लेंगे अपने तीनों साथ रहेंगे। कलयुग के जो अवतार है, कलयुग में प्राणियों का कल्याण करने के लिए विष्णु भगवान की सैया ये शेषनाग और विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, तीनों जने साथ रहेंगे। कहते हैं कि एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर दो। ये रा और मैं ऐसे है कि सब वर्णों के एक तो छत्र की तरह रहता है। अब लिखा जाए ना शर्मा, शर्मा लिखते रह ऊपर लिखेंगे, शर्मा रह ऊपर जाएगा, और एक अनुस्वार लिखेंगे तो वो ऊपर बिंदी जाएगी।
ये रा और मैं ही ऐसे, रे और मैं ही ऐसे हैं जो मुकुट की तरह रहते हैं, और या मणि की तरह, मणि गोल होती है, अनुस्वार बिंदी है ना, वह भी गोल वह, और छत्र वह वो यूं है, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो। तो सब वर्णों के अंदर ये राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। तुलसी रघुवर नाम को वर्ण विराजत दो। और दूसरी बात देखो आपकी, रे पूरा होता है और उसमें कोई आकर अक्षर मिलता है तो रे नीचे हो जाता है, जैसे आम्र, जैसे प्रसाद, प्रसाद प्रसाद लिखते ना, प्रसाद, तो प्र में रे नीचे आ गया। रे नीचे क्यों आ गया कि पै आधा था, वो आधा पै रे में जा मिला, तो आ जाओ पै आ जाओ, हम नीचे हो जाते, उसको पहले दिया। इसका अर्थ क्या है कि ये राम नाम है, ये शरणागति दिलाने वाला है, शरणागति। जिसको भगवान की शरणागति चाहिए उसके अंदर रे और मैं का धर्म आ जाता है, राम 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 राम, शरणागति का रहस्य आ जाता है। इस प्रकार से राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी महाराज ने जितनी वंदना की है राम नाम की, उतनी भगवान की भी वंदना नहीं की। भगवान की भी इतनी वंदना नहीं की जितनी नाम की वंदना की है। और हम लोगों के लिए भगवान के रूप की ध्यान करने की बात तो बहुत ऊंची है, परंतु उससे भी ज्यादा है ये नाम लेने की ज्यादा जरूरत है। ये कलयुग का समय, इसमें तो भगवान का नाम विशेष चलता है, इसलिए उसका विशेषता से स्मरण करना चाहिए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम राम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः।
अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। प्रणमं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। गोस्वामी जी महाराज सत्संग री बहुत महिमा बताई। मैं कहवे कि मैं क्या सत्संग की महिमा कहूं। सत्संग की महिमा तो विधाता भी नहीं कह सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, शिव जी भी नहीं कह सकते, बड़े बड़े कोविद माने बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष, वे भी नहीं कह सकते। फिर मैं कैसे सत्संग की महिमा कहूं। जैसे साग बेचने वाला मणि की